हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आज सब कैसे हैं? आप सब अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। तो आप सब से निवेदन है कि हमारा वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। आप लोग से मैं कुछ कहना चाहती हूँ, उसको ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो दोस्तों मुझे आप लोग से कहना है, न पैसा न गिफ्ट न उपहार मांगी हूँ, न पैसा न गिफ्ट न उपहार मांगी हूँ। सोशल मीडिया पे आने के लिए आप लोगों का थोड़ा सा प्यार मांगी हूँ, आप लोग का आशीर्वाद मांगी हूँ। तो दोस्तों अपना प्यार आशीर्वाद हम पे बनाए रखिए। देखिए दोस्तों, कभी कभी सीख हमें छोटों से भी मिलती है। ये मत सोचिए कि अगर सीख मिल रही है, चाहे छोटों से मिले चाहे बड़े कहीं से मिले, सीख तो सीख होती है। हम लोग के पास, हम बताना चाहते हैं, एक ज़रूर से गौर से सुनिएगा ये बात। हम लोग के पास कितना भी पैसा रहे लेकिन वो खर्च हो जाएगा। लेकिन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे जो हमें जानकारी या ज्ञान प्राप्त होगा, वो ज्ञान हमारा कभी ख़त्म नहीं होगा। क्योंकि वो ज्ञान अगर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उससे हम प्राप्त करते हैं और उसको दूसरे को, तीसरे को, हर किसी को बताते हैं उस बात को, या कोई भी ज्ञान वर्धक बातें हों, उस दूसरे हर किसी में उस बात को बताते हैं तो मेरा ज्ञान और बढ़ता है। तो ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, ज़्यादा बढ़ता ही है। तो दोस्तों कभी भी अपना कला दिखाने में, अपना कला हो या कला को आप दिखाएंगे जितना, उतना ही आपके अंदर कला और बढ़ती जाएगी। और या कोई ज्ञान होगा बांटेंगे तो वो भी बढ़ती जाएगी, वो कभी घटेगी नहीं, वो घटने वाली चीज़ नहीं है। लेकिन पैसा है वो कितना भी हो तो घटता जाएगा, लेकिन ज्ञान और कला कभी नहीं घटता। तो दोस्तों आपके अंदर ज्ञान कला है तो उसको बांटिए, दूसरों को दिखाइए, दूसरों को बताइए, दूसरों को सिखाइए और अपने ज्ञान और कला के साथ आगे बढ़िए। ये कभी मत सोचिए कि हम दूसरों को बता देंगे तो घट जाएगा। ये सीख हमें एक छोटे बच्चे से मिली है। अभी कुछ दिन पहले मैं एक बच्चे को देखी, वो इतना अच्छा तरीके से बात कर रहा था, उसको देख के मैं बहुत प्रभावित हुई, बहुत खुश हुई। और उस बच्चे का मैं बहुत सम्मान करती हूँ, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा, लेकिन अगर काम अच्छा करता है तो उसको सम्मान देना ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं ये सब बात इसलिए बता रही हूँ कि क्योंकि ज़िंदगी में ये सब बात होना ज़रूरी है। नहीं तो लोग किसी को ना ज्ञान देना चाहते हैं सच्चे दिल से और न कला दिखाना चाहते हैं। लोग सोचते हैं मेरा बढ़ जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है और हमारा बढ़ जाएगा, हमारे अंदर और ज़्यादा कला और ज्ञान बढ़ जाएगा। तो दोस्तों अब मैं आगे की बात शुरुआत करती हूँ। मैं अपने सुबह से उठी हूँ, मेरा कल से मेरे घर का काम, दोस्तों कल से मेरे घर का टोटी में पानी नहीं आ रहा था, घर की टोटी में, तो बहुत परेशानी हुई पानी के बिना। तो आज आया था, बना के गया है मिस्त्री, टोटी को सेट कर सही कर गया, खोल के बना के उसमें बहुत मेहनत करके तब बना है। तो बना है तब पानी मेरे घर आया है। मैं सुबह कैसे कैसे बाहर से पानी ढो के ला के बाबू का टिफ़िन उपिन बना के झाड़ू पोछा सब करके बाबू नहला धुला के स्कूल भेजी थी। फिर इनके डैडी भी बाहर से पानी ढो के ला के नहा के फिर नाश्ता करके चले गए थे। मैं तो ऐसे ही पड़ी थी दोस्तों। जब घर का टोटी बना है तो मैं ब्रश की हूँ, ब्रश करके फिर से घर में झाड़ू पोछा करके तब ब्रश की हूँ, ब्रश करके फिर कपड़ा सारा धोई हूँ, नहाई हूँ, पूजा की हूँ, जल चढ़ाई हूँ भगवान शंकर को। उसके बाद फिर दोस्तों उसके बाद मैं तब जाके चाय पानी पी हूँ। क्योंकि मेरी एक आदत है दोस्तों कि मैं जब घर पे रहती हूँ तो मैं अपने हिसाब से रहती हूँ। मेरा एक रूल है, मैं अपना काम सब नियम से करती हूँ, चाहे लेट हो या सुबह हो, मुझसे उससे नहीं मतलब है। मैं अपना काम रूल से करती हूँ दोस्तों। तो मैं जब तक नहा नहीं लेती, भगवान का पूजा कर नहीं लेती, जल नहीं देती सब भोलेनाथ को, तब तक मैं चाय पानी नहीं पीती हूँ। क्योंकि जब मैं अपने घर पे रहती हूँ तो मैं नियम से काम करती हूँ। बाकी मैं दूसरे के घर अगर जाऊँ तो मेरी मजबूरी बन जाती है, ऐसा मजबूरी हो जाती है कभी कभी, तो मैं चाय पानी कर लेती हूँ। लेकिन अपने घर रह के ऐसा करती हूँ
तो मुझे सपना भी आता है। रात में मैं सांप का सपना भी देखने लगती हूँ, तो लोगों से कहती हूँ तो लोग बोलते हैं कि ये भोलेनाथ का संकेत है। तो मैं फिर नहा धो के पूजा पाठ करके तब चाय पानी करती हूँ, फिर मुझे सांप का सपना नहीं आता है। तो दोस्तों यही बात है। तो मैं आपसे क्या बताऊँ, आज मैं बहुत परेशान हो गई, बहुत लेट हो गया नहाने में भी, चाय पानी करने में भी, नाश्ता करने में भी। उसके बाद क्या बताऊँ दोस्तों, मैं आज मेरा चेहरा ही उतर गया एकदम से, एकदम मैं परेशान। और मैं क्या बताऊँ दोस्तों, रात को लाइट भी नहीं आई थी। रात को लाइट नहीं आई, पूरी रात मैं बेना चलाई हूँ। इस बेने को रात भर मैं चलाती रही, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके रात भर इस बेने को ऐसे चलाती रही। तब जाके बाबू इसके डैडी सोए हैं। उसके बाद फिर मैं 5:30 बजे उठ गई हूँ, क्योंकि बाबू को स्कूल जाना था, इनके डैडी को भी ड्यूटी जाना था दोस्तों। क्योंकि अगर इनके डैडी ड्यूटी नहीं जाएंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा दोस्तों, बहुत ही परेशानी होती है। तो फिर मैं सब नहा धो के पूजा पाठ करके चाय पी हूँ, पानी पी के चाय पी हूँ। उसके बाद नाश्ता की हूँ, नाश्ता करके फिर दाल चावल सब्जी बनाई हूँ। तब तक बाबू आ गया स्कूल से, 12 बज गए थे, और बाबू भी आ गया स्कूल से। तो बाबू को भी मैं ड्रेस व्रेस चेंज करके उसको पानी वानी पिला के, खाना वाना खिला के यही गोदी में लेके बैठी हूँ। अब उसके बाद इनके डैडी अभी आएंगे, खाना खा के जाएंगे। तो दोस्तों मेरा दिन में बहुत काम रहता है, इसीलिए मैं वीडियो बना नहीं पाती, क्योंकि मोबाइल से बनाना रहता है, मेरे पास स्टैंड तो है नहीं, तो उसको कब तक हाथ में पकड़ के मैं वीडियो बनाऊंगी। तो इसीलिए मैं वीडियो बनाती नहीं, जब खाली होती हूँ तब अपना 4 मिनट 5 मिनट जब तक मुझे टाइम मिले बनाती हूँ। क्या करूँ, बच्चे को भी देखना है, इसका भी भविष्य देखना है, भविष्य बनाना है, और पति को भी देखना है, परिवार को भी सुरक्षित करना है, परिवार के लिए कुछ करना भी है जिससे परिवार आगे बढ़े। तो दोस्तों अब उनके डैडी आएंगे, उनको मैं खाना वाना खिलाऊंगी, मैं खाना खाऊंगी। किचन उचन में पोंछ दी हूँ, जो बर्तन था सब धो दी हूँ। उसके बाद उनके डैडी आएंगे, वो खाना खाएंगे, जाएंगे, तो फिर मैं बर्तन धो लूँगी। उसके बाद सब कपड़ा वपड़ा उतार के लाऊंगी, ऊपर से कपड़ा उतार के छत पे डाली हूँ, सब उसको तही करके रखूँगी। तही करके रख के कपड़ा को फिर मैं पूरे घर में झाड़ू मारूंगी। शाम के टाइम 4 बजे झाड़ू मार के फिर चाय नाश्ता बनाऊंगी, सब लोग चाय नाश्ता करेंगे। उसके बाद मैं जाऊंगी दूध लेने, फिर दूध लेके मैं आऊंगी। उसके बाद फिर बाबू का होमवर्क कराऊंगी, होमवर्क करा के इसका टेस्ट चल रहा है तो उसको सब याद करवाऊंगी, जो इसकी मैडम बोली है, लिख के दी है इसकी कॉपी में, सब इसको याद करवाएंगे हम। तो मेरा डेली का काम बहुत है, लेकिन मैं जितना गिना पा रही हूँ उतना गिना रही हूँ दोस्तों मैं आपसे एक बात और बताना चाहती हूँ। मैं यहाँ किराए पे रहती हूँ, मेरा किराया 5,000 है, और मेरे बाबू का हर महीने 2,000 दूध का लग जाता है, 2,000 2,500 भी लग जाता है, क्योंकि 1.5 लीटर दूध पी लेता है। किसी दिन 2 लीटर ले आती हूँ, कोई आ जाता है चाय पानी बनाने के लिए, 2 लीटर नहीं तो 1.5 लीटर दूध। तो मेरा दूध का 2,000 2,500 हो जाता है, 5,000 रूम भाड़ा, बाबू का 1,500 गाड़ी का, और 1,500 इसका फीस। उसके बाद दोस्तों गैस का खर्चा, रोज़ का डेली साग सब्जी, घर का राशन पानी सब मिला के 29,000 खर्चा है दोस्तों। हम लोग बहुत परेशान थे जब से आए थे इधर, 5-6 महीने से। जब मैं दूसरे जगह से रूम चेंज के दूसरे जगह आई तो बहुत ही परेशान थी, बहुत ही परेशान, क्योंकि 2 साल से इनका काम चल नहीं रहा था, 2 साल से परेशान थे। कंप्यूटर का दुकान खोले थे, वो चला रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, कहीं कुछ कर रहे थे, बहुत परेशान थे। तो दोस्तों अब जाके 4-5 महीने दूसरे जगह मैं रहने लगी थी, तो वहाँ भी आके हम लोग बहुत परेशान थे। तो क्योंकि वहाँ शहर में आप लोग जानते ही हैं 10,000 महीना रूम भाड़ा दुकान का, उसके बाद
60,000 महीना पगड़ी लोग मांग रहे थे, तो दुकान नहीं ले मिला, तो दुकान का सारा सामान घर पे ही रखा है, कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, जो कुछ है सब सामान मेरे पास है कंप्यूटर दुकान का। क्योंकि इनके डैडी दुकान खोले थे पहले, तो वहाँ चला नहीं था, इसलिए हम लोग शहर में आए। तो शहर में इस तरह की व्यवस्था थी, तो हम लोग के पास उतना पैसा था नहीं, तो हम लोग उस अपने घर पे ही रखे हैं। कोई आता है टू कॉपी भी करवाने, ऑनलाइन ऑन कराने, तो कर दे टू कॉपी मैं ही कर देती हूँ, ऑनलाइन और इनके डैडी कर देते हैं, शाम को आते हैं। अभी 10-15 दिन से इनके डैडी एक किस्त पे ऑटो निकाले हैं, वही रुद्र के डैडी वही ऑटो चलाते हैं, तो खुद ही चलाते हैं ऑटो, तो उससे खर्चा निकल रहा है दोस्तों। लेकिन मैनेज करने में खर्चा 1-2 महीना लगेगा, क्योंकि जब अच्छे से कमाने लगेंगे तो हमारा सब बढ़िया से नहीं चलने लगेगा। अभी तो बहुत ही दिक्कत था, बहुत ही दिक्कत में मैं थी, बहुत ही दिक्कत उठा रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान हमें मजबूत बना रहे हैं। जितना ही दिक्कत दे रहे हैं उतने ही मजबूत हम होते जा रहे हैं। तो दोस्तों देखिए मेरा बाबू, मैं इसको मार दी हूँ, बहुत बदमाशी करता है, ये बात नहीं मानता। कुछ दिनों से जब से स्कूल जाने लगा 10 तरह के 10 बच्चों में जाके, तब से और बिगड़ गया। लोग कहते हैं स्कूल जाके बच्चे सुधर जाते हैं और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि घर पे माँ बाप के गाइड में रहते हैं, गाइड में तो अच्छे से मैं देखती थी इसको घर पे। तो दोस्तों इसीलिए तो दोस्तों मेरा बच्चा पढ़ने में बहुत तेज़ है, और बहुत तेज़ जब से स्कूल में जा रहा था बहुत तेज़। अब मैं रोज़ फ़ोन करके कहती थी आपके बच्चे में बहुत अच्छा बीज आप लोग डाले हैं, बहुत अच्छा आपका बच्चा है, बहुत टैलेंट है। लेकिन 2-3 दिन से इसका कंप्लेन आने लगा कि बहुत बदमाशी कर रहा है, बहुत बदमाशी कर रहा है। मैं क्या करूं, घर पे भी ये बहुत बदमाशी करता है। मैं इसकी बदमाशी एकदम परेशान हूँ, टेंशन हो जाता है, मेरा सिर फटने लगता है। मेरा सिर का दवा भी चल चुका है, 3-4 महीना से चल रहा है सिर का, क्योंकि मेरे सिर में माइग्रेन प्रॉब्लम था, तो मेरा सिर बहुत दुखता था। तो दोस्तों मैं क्या करूं, मेरा बच्चा इतना बदमाश हो गया है, मैं इससे बहुत परेशान हूँ। इसको मारती भी हूँ, जब गुस्सा आता है, मारना नहीं चाहती लेकिन मारना पड़ता है मुझे, क्योंकि ये बात ही नहीं मानता एकदम से। स्कूल से भी इसका कंप्लेन आने लगा, पढ़ने लिखने में, गाने में, डांस करने में एकदम बहुत आगे है, लेकिन अभी 3 ही साल का है, लेकिन बदमाशी बहुत ज़्यादा करने लगा है। गाँव पे था तो इतना बदमाशी नहीं करता था जितना शहर में आके करने लगा दोस्तों। तो मैं क्या कहूँ, यही सब मेरी ज़िंदगी है। मैं रात भर सोई नहीं हूँ, मुझे बहुत नींद आ रहा है दोस्तों, तो अभी मैं सोऊंगी, उसके बाद उठूँगी तब खाना खाऊंगी। क्योंकि जानते हैं दोस्तों पूरी रात मैंने बिना चलाए, लाइट थी नहीं, इतनी प्रॉब्लम हुई, इतनी नींद ही नहीं, इतना मच्छर काट रहे थे कि क्या बताऊँ। तो दोस्तों मैं आप लोग से हम अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए हमारा ये वीडियो देखते रहिएगा, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिएगा, और अपना ढेर सारा प्यार हमको दीजिएगा प्लीज़ दोस्तों, प्लीज़ आप लोग से निवेदन है कि अपना प्यारा आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। राधे राधे, जय माता दी दोस्तों, बाय बाय।